तो देखिए, पुतिन अपने खास वजीरों के साथ परमाणु बंकर में जा पहुंचे तो फिर चर्चा होने लगी कि क्या रूस अपने महाविनाशक हथियारों का मुंह खोलने वाला है। एटमी वॉर की आहट यूरोप में है और घबराहट पूरी दुनिया में। पोलैंड से फिनलैंड और ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड तक परमाणु हमले के दौरान खुद को बचाए रखने की तैयारियां हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाविनाश के मुहाने पर यूरोप, पोलैंड से फिनलैंड तक कितने देश बने एटमी जंग की लैंड। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु बटन दबाने वाले हैं? क्या दुनिया में एटमिक तबाही आने वाली है? रूस से लेकर पूरे यूरोप की तैयारियां तो यही बता रही हैं। पुतिन अपने विशेषज्ञों के साथ परमाणु बंकर में पहुंचे तो इन खबरों को और हवा मिली। परमाणु हमलों से बचाने वाले बंकर में सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी जा पहुंचे। असल में रह रहकर परमाणु युद्ध की धमकियां और यूरोपीय देशों में भी परमाणु हमले के वक्त की तैयारियां ये बताती हैं कि यूक्रेन की जंग एटमिक वॉर के मुहाने तक जा पहुंची है। ऐसे में दुनिया अगर किसी महाविनाशक युद्ध की गवाह बन जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। नेटो देशों ने पोलैंड में रूस की सीमा के पास हजारों सैनिकों को खड़ा कर दिया है। और रूस की एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में परमाणु पनडुब्बियों को उतार दिया है। पुतिन ने दी पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी। उत्तरी अटलांटिक सागर में परमाणु पनडुब्बियां उतारी। रूस की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स भी अलर्ट पर। कई रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम। पश्चिमी देश पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं ले रहे और इन देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार रूस के परमाणु हथियारों के ठिकाने पर नजर गड़ाए हुए हैं। यूक्रेन के एक दावे पर यकीन करें तो पुतिन ने अपने सैनिकों को जहरीली गैस से हमला करने के आदेश दिए हैं और सैनिकों को गैस मास्क बांटे जा रहे हैं। ऐसे में पूरे यूरोप में डर है कि रूस कहीं परमाणु हमला ना कर दे। उधर बेलारूस में भी पोलैंड के साथ जारी विवाद के बीच रूस से परमाणु बम की डिमांड की है। बेलारूस रूस की परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। बेलारूस की योजना इन मिसाइलों को अपने देश के दक्षिण और पश्चिम में तैनात करने की है। असल में बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है। ऐसे में परमाणु हमले का खतरा पोलैंड पर भी है। नेटो सेनाओं का सबसे बड़ा केंद्र पोलैंड रूस और बेलारूस की हिट लिस्ट में इसलिए भी है क्योंकि इस समय पोलैंड नेटो सेनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पोलैंड का दौरा किया था। यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की भूमिका बेहद अहम है। पोलैंड 7 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। इसमें रूस, यूक्रेन, जर्मनी, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और बेलारूस शामिल है। पोलैंड पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच में है। हालात ये हैं कि यूरोपीय देशों में परमाणु हमले से बचने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोग आयोडीन की गोलियां और जरूरी सामान तो जुटा ही रहे हैं, परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर भी बनवा रहे हैं। इटली से लेकर स्वीडन और बेल्जियम से लेकर ब्रिटेन तक नई पीढ़ी में परमाणु हमले का डर दिखाई दे रहा है। लोग इतना पैनिक हैं कि वो बंकर बनाने, सर्वाइवल गाइड और फॉल आउट शेल्टर के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में तैयार हो रहे हैं बंकर। परमाणु हमले की स्थिति में शरण ले सके लोग। 50,000 बंकर तैयार, 40 लाख लोगों के ठहरने का इंतजाम। बंकर बनाने वाली कंपनी आर्टेमिस प्रोटेक्शन को मिल रहे ऑर्डर। कीमत 1,40,000 यूरो या $1,52,000। 2 हफ्ते में 300 लोगों ने बंकर बनाने के संबंध में जानकारी मांगी। कंपनी माइंस एनर्जी ने पिछले 22 सालों में 50 बंकर बनाए। 2 हफ्ते में 500 बंकर बनाने का ऑर्डर मिला। स्विट्जरलैंड में भी एटॉमिक शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं।
स्विट्जरलैंड ने 1960 के दशक में घरों में परमाणु शेल्टरों की जरूरत वाला कानून पारित किया था। वहां हर घर में बंकर और गैस फिल्टर मौजूद है। फिलहाल पूरे स्विट्जरलैंड में 3,50,000 से ज्यादा बंकर हैं, जो पूरी आबादी को बचा सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में करीब 650 बंकर बने, जो बाद में या तो टूरिस्ट स्पॉट बन गए या फिर फाइन सेलर के रूप में इस्तेमाल होने लगे। लेकिन अब जब परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, तो ये बंकर ध्यान खींच रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस वाकई परमाणु हमला कर सकता है? तो इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि रूस स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि अगर रूस नहीं तो दुनिया नहीं। मतलब साफ है, अगर खतरा रूस के अस्तित्व पर होगा तो पुतिन एटम बम के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।